स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो और ग्रे एक टीममेट बन जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स को मारते मारते इतना ज्यादा थक गया था कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और इसीलिए सूहो का जो सिस्टम होता है सूहो को बताता है कि ग्रे का जो रिस्पेक्ट है आपके प्रति अब वो फेयर हो गया है। इस चीज को देखकर सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पेरू सूहो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मोनार्च, ग्रे कोई शैडो सोल्जर नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना है, उसकी एक लिमिट है। जिस पे सूहो बेरू तो कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वैसे भी मेरे को बाहर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। और फिर सूहो बेरू के साथ शैडो डंजन से बाहर आ जाता है। सूहो बेरू से पूछता है कि बेरू तुमने बताया था ना कि हेना गिल्ड किसी तरीके से ग्रिम रीपर गिल्ड से कनेक्टेड है। बेरू कहता है हाँ बिल्कुल यंग मोनार्च। जिस पे सूहो उसको कहता है कि वैसे हम लोग को अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से करनी चाहिए। और तभी उसके फोन पर उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है लिम, उसका मैसेज आता है। लिम उसको मैसेज करके बताता है कि उसको उसकी हेल्प की जरूरत है और इसीलिए सूहो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जो कि असल में सियोल का जो स्टेशन था वो था। लिम सूहो को वहां पर देख लेता है और वो सूहो को अपने पास बुलाता है। वो सूहो को यहाँ पर आने के लिए उसका थैंक्स बोलता है और उसको बताता है कि आज मैं डंजन के अंदर जाने वाला था, लेकिन जो कलेक्टिंग टीम है वो एकदम से गायब सी हो गई, वो आई नहीं आज। और मुझे पता है वो बेवकूफ लोग कहीं ना कहीं पीकर पड़े होंगे। जिसपे सूहो कहता ओ तो ऐसी बात है। लिम गुस्से में कहता है कि हाँ वो बेवकूफ कहेंगे कहीं ना कहीं पीकर पड़े होंगे। जिसपे सूहो से कहता है कि अरे 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 गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, चिंता मत करो। और फिर वो सूहो को एक जैकेट देते हुए कहता है कि सूहो इसको पहन लो। जिसपे सूहो कहता है कि क्या प्रोटेक्टिव क्लोथ। लिम उसको बताता है कि हाँ एक कलेक्टर पे तौर पर हम लोगों को ये कपड़ा पहनना पड़ता है क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसीलिए हमको एक कपड़ा जरूरी होता है पहनना। क्योंकि बाकी सभी जो टीम होती है वो तो मॉन्स्टर्स के मर जाने के बाद पूरे डंजन क्लियर होने के बाद जाती है, लेकिन जो कलेक्टिंग टीम होती है वो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ ही रहती है। और जैसे जैसे वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हैं उन लोगों को उनके सामान इकट्ठा करने होते हैं और इसीलिए हम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा होता है। और इसीलिए सूहो भी उस क्लॉथ को पहन लेता है। और तभी वहां पर स्ट्राइक स्क्वाड भी आ जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर लिम से पूछता है कि ये सब क्या है, कलेक्टिंग टीम में सिर्फ इतने ही लोग, बाकी लोग कहाँ गए। जिस पे लिम उसे कहता है कि सॉरी लेकिन कलेक्टिंग टीम के बाकी सभी लोग एकदम से गायब से हो गए, उनका कुछ अता पता ही नहीं है और इसीलिए सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर आए हैं। जिस पे लीडर कहता है क्या हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और आखिरकार किस प्रकार का ये हरकत है तुम्हारी, तुम इतने ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए। और तुम लोगों को मालूम है ना कि आखिरकार हम लोगों ने यानी कि ग्रिम रीपर गिल्ड ने इस डंजन को बाय करने के लिए कितनी ज्यादा एंट्रेंस टिकट फी दी है। और अगर हमारे पीछे कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो मैं एसोसिएशन को इसकी कंप्लेन जरूर करूंगा और उसके बाद तुम लोग जीवन में कभी भी एज अ कलेक्टिंग टीम की तरह काम नहीं कर पाओगे, समझ गए ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसपे लिम से कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी पूरी की पूरी मेहनत करेंगे सर, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जिस पे स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर उससे कहता है कि हाँ ठीक है बस कुछ गड़बड़ मत करना। लिम डरते हुए कहता है कि मैं तो कलेक्शन टीम का लीडर भी नहीं हूँ, सूहो अपने समन स्किल का इस्तेमाल कर कर हमारी मदद करो। हालांकि सूहो उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता, वो तो उसी स्ट्राइक स्क्वाड को देख रहा होता है। उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता ओ तो इस स्ट्राइक स्क्वाड के अंदर 4D रैंक के मैजिक टाइप हंटर्स हैं, 5D रैंक के कॉम्बैट टाइप हंटर हैं और एक C रैंक का हीलर है। और अभी अभी जो बंदा हमारे ऊपर चिल्ला रहा था ऐसा लगता है कि ये एक हीलर है जो कि स्ट्राइक टीम का लीडर भी है। और एक तो मेरा सिस्टम, जैसा कि रैंडम कर्स बॉक्स जो था उसके हिसाब से जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो मुझे वो देगा, लेकिन आखिरकार उसमें से निकला क्या, एक वेलकम का हॉर्न। और फिर ये लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि सूहो मनी मन में खुश भी होता है क्योंकि उसे नहीं पता, लेकिन उसके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कोइंसिडेंटली ही सूहो को यहाँ पे बुला लिया और सूहो को ग्रिम रीपर गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी। और अगर ये एक तरह से एक सिंपल कोइंसिडेंट है तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि सूहो को इसी समय की तलाश थी। और फिर ये लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि मिस्ट बर्न जो नए मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हालांकि सूहो को भी इस चीज का सेंस हो गया था क्योंकि उसको फीलिंग हो रही थी कि कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। स्ट्राइक स्क्वाड टीम डंजन के अंदर पहुंच गई थी
और उसके सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को वो लोग बड़े ही इजीली से खत्म कर रहे थे। उन लोगों के सामने काफी सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आकर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो सभी लोग एक साथ मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दे रहे थे। स्ट्राइक कैट टीम का लीडर सूहो और लिम से कहता है कि कलेक्टिंग टीम, जैसा कि सिर्फ तुम दो ही लोग हो तो तुम हमारे एकदम पीछे रहना, और जैसे जैसे हम मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं तुम फटाफट चीजों को कलेक्ट करते जाना। लिम सू से कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार किस तरीके से इसने कह दिया कि हम स्ट्राइक टीम के एकदम क्लोज रहें, जबकि इसको मालूम है कि हम लोग सिर्फ कलेक्टिंग टीम के मेंबर हैं और हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन सूहो को तो इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस उन मॉन्स्टर्स को देख रहा था जैसे कि लिजार्ड मॉन्स्टर। लेकिन सूहो तो कुछ और भी सोच रहा था। वो सोच रहा था कि जैसा कि मेरे को कर्स रैंडम बॉक्स के अंदर से एक वेलकन हॉर्न मिला है, तो मुझे लगता है कि मेरे को जरूर डेमोन टाइप के मॉन्स्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये मेरे पास काफी बेहतरीन मौका है ये देखने का कि आखिरकार किस प्रकार से हंटर्स एक साथ मिलकर फाइट करते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं। साथ ही मेरे को ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि आखिरकार किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हंटर्स एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। और फिर सूहो यहाँ पर अपनी समन स्किल का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स कमांडर्स एंड गॉब्लिन सेंचुरियंस को यहाँ पर अपीयर करता है। और सूहो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसका जो डेली क्वेस्ट है उसने वो कंप्लीट कर लिया था। और फिर वो बोलता है अराइज, और उसके अराइज बोलते ही यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। साथ ही में अब यहाँ पर सूहो एक साथ 7 शैडो सोल्जर को अपनी टीम में ऐड कर सकता है। इस तरफ जो स्ट्राइक स्क्वाड टीम थी उन्होंने यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। उनका लीडर उनसे कहता है कि हमने यहाँ पर लगभग सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, तो सभी लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तभी वो पीछे देखता है सूहो को, लिम को, कहता है क्या ब्रेक, इन लोगों ने पहले ही ब्रेक ले लिया। और अगर हम और भी मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहें भी, लेकिन कलेक्शन टीम में सिर्फ 2 लोग होने की वजह से हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। हम तो इन लोगों की बस हेल्प करने की सोच रहे थे ताकि इन लोगों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। और इन लोगों को देखो आराम से रेस्ट कर रहे हैं। और तभी वो पीछे का नजारा देखता है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सामने वो देखता है कि जो गॉब्लिन्स हैं वो यहाँ पर जो काम सूहो को और लिम को करना चाहिए था वो काम तो वो लोग कर रहे हैं, यानी कलेक्टिंग का काम। अब इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचता कहता है क्या इन लोगों ने सारी चीजें कलेक्ट कर ली। तभी वो आकर सूहो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या इन लोगों को तुमने समन किया है। जिसपे सूहो कहता है कि हाँ वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो। लिम तो अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है अभी ये यहाँ पर सूहो से लड़ाई करने वाला है, लेकिन वो सूहो के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहता है कि प्लीज 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 आप हमारे स्ट्राइक स्क्वाड टीम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम के मेंबर बन जाओ। जिसपे सूहो उसको मना करते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कलेक्टिंग वर्कर की तरह काम करूं। जिसपे लीडर उससे कहता है कि मार्केट के हिसाब से जो भी सबसे बेस्ट हाईएस्ट सैलरी होगी हम वो तुमको पे करेंगे, प्लीज तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर आकर अपने कैप्टन को बताता है कि कैप्टन हमको एक दिक्कत हो गई है, अभी अभी हम लोगों ने एक आम इंसान के शरीर को देखा है। जिसपे उसको कहता है क्या। वो वहां पर जाकर देखता है तो एक आम इंसान का जो कॉर्प होता है वो वहां पर पड़ा हुआ था। अब इस चीज को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर यानी कि कैप्टन, जो कि असल में एक हीलर भी है, वो उस कॉर्प्स के पास जाता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। तभी उनमें से जो एक मेंबर होता है वो कहता है कि इसने जो चीजें पहनी हुई हैं इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है। तभी दूसरा जो स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर होता है वो कहता है कि वैसे मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुना कि फ्यूल स्टेशन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मॉन्स्टर है जो कि फायर का इस्तेमाल करता है। तभी लिम सूहो से कहता है कि सूहो कहीं ये जो कॉर्प्स है, वो सूहो कहता है कि हाँ जैसा तुम सोच रहे हो मैं भी सेम टू सेम वैसा ही सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये मिस्ट बर्न है। मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर को अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था मिस बॉर्न इंसिडेंट के दौरान। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का टीम का जो मेंबर होता है चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन हमको एक और बॉडी मिली है। तभी दूसरा कहता है कि हाँ कैप्टन यहाँ भी मुझे एक और बॉडी मिली है। अब इस चीज को देख कर तो उसका जो कैप्टन होता है बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों की बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है। स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन मुझे लगता है कि हम लोगों को हंटिंग रोककर इस चीज के बारे में सबसे पहले एसोसिएशन को बताना चाहिए। उनका कैप्टन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है।
और जैसा कि इन लोगों के पहनावे से जो कि इन लोगों ने पहना हुआ है उससे जरूर ये लोग नॉर्मल इंसान लग रहे हैं, ना कि कोई हंटर्स। और जैसा कि हमारी पार्टी के अंदर सी और डी रैंक के हंटर्स हैं, तो क्या हम लोग इस सिचुएशन को बिना किसी इशू के हैंडल कर पाएंगे? और फिर इतना सोचने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब इस चीज को सुनकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसको लगा था कि ये सारी सिचुएशन देखकर कैप्टन इन लोगों को पीछे हटने के लिए कहेगा, लेकिन ये तो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो वो उन लोगों से कहता है कि वैसे मैं तुमको सही बता रहा हूँ, मिस्ट बर्न जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जितना हम सोच रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा। जिसपे कैप्टन उन लोगों से कहता है कि मैं स्टैक स्क्वाड टीम का कैप्टन हूँ और मैं डिसाइड करूंगा कि हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं, और तुम लोग सिर्फ कलेक्शन टीम के मेंबर हो। तो जो चीजें हमारे पीछे छूट जा रही हैं उन चीजों को तुम सिर्फ इकट्ठा करो और हमको फॉलो करो, बकवास नहीं। लिम भी सूहो से कहता है कि सूहो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चलो ठीक है, मिस्ट बर्न को हम दोबारा देखेंगे। सूहो उसके मजे लेते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारे पास रनिंग स्किल है ना? लिम कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ऐसा अभी ये क्यों पूछ रहे हो? जिस पे सुहो से कहता है कि अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो तुम अपनी रनिंग स्किल का इस्तेमाल कर कर यहाँ से तुरंत भाग जाना। और आखिरकार हम लोगों को तो खुद भी नहीं मालूम कि आगे हमारा कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से सामना होने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग फिर से उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि मिस्ट बर्न के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें से उनमें तो जो एक मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि फायर इन लोगों के लिए काफी नहीं है। जिसपे दूसरा मॉन्स्टर कहता है कि मैंने उन लोगों से इस प्रॉब्लम के बारे में बोला है कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो काम है वो स्मूथली नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को उस इंसान से दोबारा बात करनी पड़ेगी ताकि वो हमको कुछ नए सप्लाईज दे सके। जिसपे तीसरा मॉन्स्टर कहता है कि हम लोगों को इसकी जल्द से जल्द जरूरत है, अर्जेंट, तो जल्दी करो। और मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हिना गिल्ड जो कि हम लोगों को फायरवुड सप्लाई करती थी, उन लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा जो स्टार डस्ट प्रोडक्शन है वो हमारी अदर फैक्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा धीरे होगा। तभी पहला मॉन्स्टर उन लोगों से कहता है कि मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है, लगता है ऊपर हंटर्स आ गए हैं। और जैसा कि हम लोगों को फायरवुड चाहिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। जिसपे तीसरा मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग समनिंग का इंतजाम करो। जिसपे पहला मॉन्स्टर कहता है कि तुमको मालूम है ना कि तुमको उन लोगों को जिंदा लाना है। जिसपे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे मालूम है। और फिर वो निकल पड़ता है। इस तरफ हम लोग स्ट्राइक स्क्वाड टीम को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ रही थी और अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करती जा रही थी। और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर आज काफी सारे मॉन्स्टर्स मिले थे और उन लोगों की काफी ज्यादा कमाई होने वाली थी आज, क्योंकि जो भी सामान उन लोगों को यहाँ पर मिला था उसको बेचने के बाद तो उन लोगों को काफी सारे पैसे मिलने वाले थे और इसीलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। उनमें से एक हंटर अपने लीडर की तारीफ करते हुए कहता है कि वैसे आपका जो आइडिया था कि हम लोग हंटिंग को कंटिन्यू रखें वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। जिसपे कैप्टन कहता है कि वैसे जो कलेक्टिंग टीम है वो भी काफी ज्यादा फैंटेस्टिक है। और वो अपने जेब में से एक स्टार डस्ट को निकालता है और वो अपने टीम के उस मेंबर को वो स्टार डस्ट दिखाते हुए कहता है कि वैसे ये स्टार डस्ट है, वैसे क्या तुमने इसके बारे में सुना है कभी? जिसपे उसकी टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं वाओ, ये तो एक माना एम्पलीफिकेशन आइटम है ना। और मैंने सुना है कि हंटर्स की दुनिया में ये इस समय काफी ज्यादा फेमस है और ये काफी ज्यादा महंगा भी है। दूसरा हंटर कहता है कि अरे हाँ, वैसे मैंने सुना है कि इसको पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वैसे ये तुम्हारे पास कैसे? जिसपे कैप्टन उसको बताता है कि वैसे ये एक हफ्ते तक चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोअर रैंक का हंटर होता है उसकी जो रैंक है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और अगर मैं इसको खा लूंगा तो मेरे पास भी उतनी माना होगी जितनी की सी रैंक और उससे ऊपर वालों के पास होती है। और उसके साइड में से वही मॉन्स्टर आ रहा था जो कि इन लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था और वो सीधा कैप्टन के करीब आता है। हालांकि कैप्टन उसकी परसेंस को पूरी तरीके से सेंस कर लेता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार इतने ज्यादा हाई लेवल माना वाला बंदा कौन है। और इससे पहले कि कैप्टन कुछ कर पाता वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि वो उस कैप्टन को पूरी तरीके से नहीं मारता है क्योंकि उसको ये लोग जिंदा चाहिए थे। कैप्टन का स्टार डस्ट भी जमीन पे गिरकर टूट जाता है।
बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो काफी यार डर जाते हैं। वो कहते हैं कि कैप्टन, वो मॉन्स्टर उस हंटर से कहता है कि ये मरा नहीं है। अब इस चीज को देखकर तो बाकी सभी जो हंटर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक मॉन्स्टर जो कि बोल सकता है? वो सब छोड़ो, इस समय ये हमारा दुश्मन है, किसी भी हालत में ये बचना नहीं चाहिए, अटैक करो इसके ऊपर। और वो सभी हंटर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इन लोगों से ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है, और इसीलिए वो इन लोगों के ऊपर इन लोगों से पहले ही अटैक कर कर उन सभी लोगों को घायल कर देता है। हालांकि वो इन लोगों को जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसको ये लोग जिंदा चाहिए। वो अपने सामने काफी सारे हंटर्स को देखता है और उनको गिनना शुरू कर देता है कि 1 2 3, ओ तो यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं। काफी बेहतरीन अपोनेंट है, चलो ठीक है। वैसे 10 लोग की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। और फिर वो अपने पास से एक स्टार डस्ट निकालता है, और इस चीज को देखकर तो बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं, क्या एक स्टार डस्ट? तो क्या एक मॉन्स्टर भी स्टार डस्ट को खा सकता है? और फिर वो मॉन्स्टर उस स्टार डस्ट को खा जाता है और कहता है कि बिंगो। बाकी सभी हंटर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्टार डस्ट का इफेक्ट होने से पहले ही हमको इसको मारना होगा, और वो लोग एक साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को इन लोगों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एक ही वार में इन सभी को घायल कर देता है। और फिर वो मॉन्स्टर उस कैप्टन को वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि फायरवुड मिल गया। तभी सूहो के सिस्टम में उसको एक अलर्ट आता है। उसका सिस्टम उसको बताता है कि एक क्वेस्ट अराइव हुआ है। अब इसी को देखकर सूहो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उस क्वेस्ट को फटाफट ओपन करता है। उस क्वेस्ट में उसको बताया जाता है पास में ही कुछ लोग हैं जिनको कि डेमोन के द्वारा पकड़ लिया गया है, और जितना हो सके आपको उन लोगों को बचाना है, और आपका जो रिवॉर्ड है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों को बचाते हैं। आपको टोटल यहाँ पर 7 लोगों को बचाना है। अब इस क्वेस्ट को देखकर सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या डेमोन? सुहो बेरू से कुछ पूछता है, जिसपे बेरू कहता है कि वैसे आपने मेरे से ये क्यों पूछा यंग मोनार्च? सुहो उसको बताता है कि जस्ट अभी अभी मेरे को एक क्वेस्ट मिला है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं जिनको कि डेमोन्स ने किडनैप कर लिया है, और जितने ज्यादा लोगों को मैं बचाऊंगा मेरे को उतना ही ज्यादा बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग खतरे में हैं। और वो लिम को कहता है कि ये गॉबलिन्स तुमको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। जिसपे लिम कहता है कि वेट एक मिनट सुहो, तुम क्या चाहते हो? तुम करना क्या चाह रहे हो? सुहो उसको बताता है कि मैं स्ट्राइक टीम को ढूंढने जा रहा हूँ। जिसपे लिम भी कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा तो तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ से फटाफट बाहर जाता हूँ और जितना जल्दी हो सके हंटर एसोसिएशन को हेल्प के लिए यहाँ भेजता हूँ। जिसपे सुहो भी कहता है कि थैंक्स, अब समझे ना तुम। और फिर सुहो अब रेडी होता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वो कहता है कि ग्रे आ जाओ, और ग्रे के वहां पे आते ही सुहो ग्रे के साथ मिलकर अपनी नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर निकल पड़ता है अपने नए क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी तरफ हम उन सभी हंटर्स को देखते हैं जिनको कि जिंदा वो मॉन्स्टर अपने साथियों के पास ले गया था। उसके साथ ही इतने सारे लोगों को जिंदा पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ओ ये तो काफी बेहतरीन है। वो भी उन लोगों से कहता है कि हमारा फायरवुड सिक्योर्ड हो गया। उसका साथ ही उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा तेज हो। चलो गेट जल्द ही खुलने वाला है और हम डेमोन्स को समन करेंगे। और फिर ये लोग इनका इस्तेमाल कर कर अपना जो स्टार डस्ट है उसको बनाने में लग जाते हैं। तो दोस्तों असल में यहाँ पर जो स्टार डस्ट है यानी कि जो गोल सी बॉल है, ये एक तरह से माना इनहेंसर है, यानी कि ये माना को बढ़ा देता है। और इसको बनाने के लिए काफी सारी आग चाहिए होती है, और इसीलिए ये लोग इंसानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग स्टार डस्ट को बना सके। तो ये इंसानों का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। वो मॉन्स्टर स्टार डस्ट को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है वो चीज जो कि डेमोन के सीक्रेट आर्ट को और भी ज्यादा इनहेंस करती है, यानी कि ब्लड रेज पॉइजन, जिसका इस्तेमाल कर कर ये चीज बनाई जाती है, यानी कि स्टार डस्ट। हालांकि ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो मैजिकल पावर है, साथ ही में आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही में इसका इस्तेमाल करने का एक साइड इफेक्ट भी है, ये आपकी जिंदगी के काफी समय को कम कर देती है। क्योंकि काफी सारे जो डेमोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि बाकी जो उनसे नीचे वाले डेमोन्स हैं वो उनसे ज्यादा पावरफुल बने या उनके लेवल के बने, और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि ये चीज वो डेमोन्स ना कर पाए। लेकिन हम जैसे छोटे मोटे डेमोन्स जो कि इस चीज का इस्तेमाल कर कर अपने पावर्स को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तभी इनमें से एक डेमोन सुहो की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि यहाँ पर कोई काफी तेजी से आ रहा है। दूसरा डेमोन पूछता है क्या ये कोई हंटर है? अभी कोई हंटर बच गया था क्या? जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये कोई नया हंटर ही लग रहा है। और उनके सामने जो गेट
लगा हुआ था, सुहो उस गेट को एक लात मारकर खोल देता है और उस गेट का टूटा हुआ हिस्सा आकर सीधा उस डेमोन को लगता है, जिससे कि वो नीचे जाके गिर जाता है। सुहो कहता ओ तो ये है वो जगह। सुहो उन लोगों को देखते हुए कहता है अरे ये लोग तो डेमोन्स हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं पीछे देख रहा हूँ वो तो ये लोग इन मिस्ट बर्न के साथ कर क्या रहे हैं, ये किसी प्रकार का कोई रिचुअल्स कर रहे हैं क्या। तभी सुहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपको अभी टोटल 7 सर्वाइवर्स को बचाना है, और सुहो समझ जाता है कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं, यानी कि उसके पास मौका है इन लोगों को बचाने का। लेकिन सुहो जब ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो डेमोन सुहो के पास आकर उसके ऊपर अपने वीपन से अटैक करता है, लेकिन सुहो उसके अटैक को डॉच कर लेता है। अब इस चीज को देखकर वो डेमोन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इन बाकी सभी हंटर्स में से सुहो ही एक लौता था जिसने कि उसके अटैक को डॉच कर लिया था। और फिर सुहो भी उसके इस अटैक का जवाब देते हुए उसके ऊपर भी एक अटैक करता है। हालांकि वो डेमोन सुहो के इस अटैक को डॉच कर लेता है, लेकिन सुहो का अटैक काफी ज्यादा तेज था और इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। बाकी जो दोनों डेमोन होते हैं वो लोग भी बात करते हैं कि हमको अपने साथी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और इसीलिए वो लोग भी स्टार डस्ट को खा लेते हैं ताकि वो लोग अपने साथी के साथ फाइट को ज्वाइन कर कर सुहो को हरा सकें। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।